भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज मैं भोर के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा और उसी वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके खेती बाड़ी के लिए, आपके धंधों के लिए प्रार्थना करूँगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, दूसरा सामुएल की पत्री है 22 अध्याय का 49 पद है। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन जो है दूसरा सामुएल की पत्री 22 का 49। प्रभु ने मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त किया, उसने मेरे बैरियों की अपेक्षा मुझे उन्नत किया, उसने हिंसक व्यक्तियों से मुझे छुड़ाया। मित्रों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से, हमारे दुश्मन से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दुश्मन से हमें छुड़ाएगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर। मित्रों, परमेश्वर शत्रुओं से हमें छुड़ाता है। हमारे बैरियों की अपेक्षा, हमारे दुश्मनों के अपेक्षा हमारा विकास किया, हमारी उन्नति की, और हिंसक लड़ाई झगड़ा करने वालों से हमें छुड़ाया और बचाया। मित्रों, हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब में एक परमेश्वर का जन था एलीशा। एलीशा दशमिक नगर में आया। सीरिया देश का राजा बेन-हदद बीमार था। उसको यह बताया गया कि परमेश्वर का जन यहाँ आया है। मित्रों, राजा ने हजाएल से कहा, तुम अपने हाथ में उपहार लो और परमेश्वर के जन से भेंट करने के लिए उसके पास जाओ। मित्रों, उसके माध्यम से प्रभु से यह पूछना, क्या मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा? क्या इस बीमारी से मुझको छुटकारा मिलेगा? मित्रों, अतः हजाएल एलीशा से भेंट करने के लिए गया। वह अपने साथ 40 ऊँटों पर दशमिक नगर की सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं उपहार मिलेगा भेंट देने के लिए। मित्रों, हजाएल एलीशा के पास पहुंच गया। वह उनके सम्मुख खड़ा हुआ। उसने कहा कि आपके पुत्र सीरिया देश के महाराजा बेन-हदद ने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है और कहा है कि क्या मैं इस बीमारी से चंगा हो सकता हूँ? क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? मित्रों, एलीशा ने उसको उत्तर दिया और कहा, जा अपने महाराज से यह कहना कि आप निश्चय ही बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। कहा कि निश्चय ही आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आमीन। मित्रों, परंतु प्रभु ने मुझ पर इस बात को प्रकट किया है कि वह निश्चय ही मरेगा। उसने भविष्यवाणी की कि वह निश्चय ही मरेगा। मित्रों, उसके बाद परमेश्वर के जन एलीशा ने का मुंह कठोर हो गया। उनकी दृष्टि ध्यान से केंद्रित हो गई। मित्रों,
सहसा वह रो पड़ी। सहसा वह रो पड़ा। मित्रों, हजाएल ने पूछा, स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? मित्रों, हजाएल ने पूछा कि स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? तब एलीशा ने कहा, जो अनिष्ट तू इजरायली राष्ट्र के साथ में करेगा उसको मैं जानता हूँ। मित्रों, उसने बताया कि तू उनके गढ़ों में आग लगाएगा, तू उनके युवकों को तलवार से मौत के घाट उतारेगा। मित्रों, उसके बच्चों को पत्थर पर पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा। मित्रों, उसने कहा कि उनकी गर्भवती स्त्रियों के पेट चीरेगा। मित्रों, हजाएल ने पूछा, स्वामी मैं आपका सेवक तुच्छ कुत्ता हूँ, क्या मैं ऐसे बड़े काम कर सकूँगा? एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू सीरिया देश का राजा बनेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब हजाएल ने एलीशा से विदा लिया और वह चला गया और वह अपने महाराज बेन-हदद के पास आया। मित्रों, बेन-हदद ने उससे पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा है? मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, तब बेन-हदद ने उससे कहा, तब हजाएल ने उत्तर दिया कि मुझे बताया कि आप निश्चय ही इस बीमारी से मुक्त होंगे। आप निश्चय ही, उसने झूठ बोला, कहा आप निश्चय ही इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, किंतु दूसरे दिन हजाएल ने कंबल लिया और पानी में उसको डुबाया। तत्पश्चात उसने कंबल को बेन-हदद के मुख पर उड़ाकर उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और हजाएल उसके स्थान पर राज करने लगा। मित्रों, हजाएल बेन-हदद के स्थान पर राज करने लगा। उसने हिंसा किया, लड़ाई किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा था मैं उनके गढ़ों में आग, तो उनके गढ़ों में आग लगाएगा, तो उनके बच्चों को पत्थर पर पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा। गर्भवती स्त्रियों के पेट चीरेगा। हजाएल ने पूछा, स्वामी मैं आपका सेवक तुच्छ कुत्ता हूँ। मित्रों, क्या मैं ऐसा बड़ा काम कर सकूँगा? क्या मैं ऐसा घिनौना काम करूँगा? एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु मुझ पर प्रकट किया है कि तू सीरिया देश का राजा बनेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो शत्रुओं ने उसे घेर लिया है। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन हमारे प्रभु तेरे दास दासियों को शत्रुओं ने घेर लिया है, उनके सारे शत्रुओं की बुद्धि को मैं फेरता हूँ। परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन शत्रुओं के भावनाओं को बदलता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। और परमेश्वर पिता, सारी हिंसात्मक परमेश्वर पिता दुष्ट शक्तियों को निकाल कर यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने बैरी हैं परमेश्वर पिता जितने बैरी हैं परमेश्वर पिता, शत्रुओं की अपेक्षा उनकी उन्नति हो जाए। जितने लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं व्यक्ति हैं, हर एक को मैं छुड़ाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। महिमा आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन जिनके आँख में रतौंधी है, मोतिया बिंद है, माला जाड़ा है, इन सब से मैं उनको चंगाई बोलता हूँ। इन सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उन सारी दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ।
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। काम करते हैं परमेश्वर पिता तो आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन बीमार हैं परमेश्वर पिता, मोतिया बिंद रतौंधी माला जड़ा ही सारी बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन मिर्गी दौड़ा के रोगी है, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगे हो जाए। जिनके किडनी में पथरी है या लीवर में पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको बोलने की सामर्थ देता हूँ। जिनके बंद कान हैं, सुनने की सामर्थ देता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जितने हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर उनके पेट में, लीवर में कोई गांठ है या पथरी है, अपरेंटिस है, ट्यूमर है, तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा करें। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रखा।